नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक ईसाई बहुल्य ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। और यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल, बहुत बड़ा क्षण। और दीपावली के मौके पर ऋषि सुनक को यह सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। लिज ट्रस, जो कि ब्रिटेन में इस वक्त आर्थिक हालात ठीक नहीं, उनकी जो पॉलिसीज इकोनॉमी को लेकर थी वो लोगों को रास नहीं आए, लेकिन ऋषि सुनक से बहुत उम्मीद है। ऋषि सुनक, जी हां, ये वो नाम है जो अब ब्रिटेन में राज करने जा रहा है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का शासन आया है। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, अब उस ब्रिटेन को एक भारत वंशी चलाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने दीपावली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना और वो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के व्यक्ति भी हैं। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one ballot. अब होगा द ग्रेट ब्रिटेन पर ऋषि का राज। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक। ब्रिटेन में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के पीएम चुने गए सुनक। सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर रचा इतिहास। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि। ये लम्हा ऐतिहासिक है। क्यों? जिस ब्रिटेन ने भारत में राज किया, अब उस ब्रिटेन पर एक भारतीय का राज होने जा रहा है। जी हाँ, भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मेरी आर्थिक नीति इस आधार पर कुछ खास मतदाता, खास वर्ग के कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाता क्या चाहते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स का आधार वो नहीं होगा। वो कहते, वो उनका कहना था कि देश हित में जो है वो काम मैं करूंगा, और यही उनकी भविष्यवाणी का आधार भी था कि लिज ट्रस की जो नीतियां हैं वो देश को एक कहना चाहिए आर्थिक संकट के द्वार पर ले जाकर के छोड़ देंगी, और वैसा हुआ भी। उनकी भविष्यवाणी 100% साबित हुई, और उसके बाद देश में सुनक की इज्जत बहुत तेजी से बढ़ी, और बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव पार्टी के ये चाहते थे, क्योंकि उनकी पहली जो इच्छा थी वो ये थी किसी भी कीमत पर लेबर पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है उन्हें। तो उनके पास सुनक को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ब्रिटेन में सिर्फ 45 दिन की प्रधानमंत्री बनकर रह गई लीज ट्रस, और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम चुन लिए गए। वही सुनक जो 48 दिन पहले प्रधानमंत्री की रेस में लीज ट्रस से पिछड़ गए थे। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, आज ब्रिटेन की राजनीति ने ये बता दिया है। 20 अक्टूबर को ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर ऐलान किया कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी। इसका अफसोस है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. अब देखिए ऋषि सुनक के लिए कैसे रास्ते साफ होते चले गए, ये आपको समझाते हैं। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस में आए थे, लेकिन रविवार को उन्होंने ब्रिटेन का अगला पीएम बनने से मना कर दिया। बोरिस जॉनसन ने पीएम पद के लिए चुनाव से ये कहते हुए हाथ खींच लिए कि उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से पीछे हैं। बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा,
इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के साथ चुनाव में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये करना सही नहीं होगा क्योंकि समर्थन सुनक के पास ज्यादा है। ऋषि सुनक मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से, हालांकि उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोरी पार्टी मेंबर्स को लेकर कि भाई उन्होंने बहुत समय तक राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं, बिजनेसमैन थे, मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त देश को, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त और सही समय आप जहां मौजूद हो, तो इस वक्त बहुत सही समय है क्योंकि मार्केट की वजह से ही लिस्ट ट्रस्ट गिरी। मार्केट वो तो चुन ली गई थी लेकिन मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। लेकिन ऋषि सुनक को लेकर और जिस तरह से वो कह रहे थे कि यहाँ पे अभी टैक्स कट नहीं किए जाने चाहिए, कम से कम 2029 तक तो वो नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो भले ही वो मुश्किल का समय है लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया नहीं किया जा सकता। इस वजह से मार्केट ऑलरेडी फेयर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऋषि सुनक के लिए क्योंकि मार्केट की वजह से ये सारा तमाशा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। 42 साल की उम्र में ये ओहदा संभालेंगे, सबसे नौजवान प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, पहले हिंदू या पहले भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले सिर्फ एक ही एक ऐसे शख्स था जो क्रिश्चियन भी नहीं था, जिनको यहूदी ओरिजिन का कहा जाता है, बेंजामिन डिज़राइली, तो वो बने थे। हालांकि वो भी आधे कैथोलिक थे और आधे एंग्लिकन भी हो गए थे, लेकिन बहरहाल तो मतलब ये कि ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के मूल के लोग हैं, उनके लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली के दिन हो रहा है। प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सामने आए थे। फिर जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया। लेकिन पेनी भी सुनक से मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। वो इसीलिए ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पेनी मॉर्डॉन्ट 25 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। हालांकि उन्होंने 90 सांसदों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। हम आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक भारतीय मूल के उन टॉप लीडर्स में हैं जिनका ब्रिटेन में खासा प्रभाव है। 2015 में पहली बार सांसद बनने वाले सुनक ने तेजी से सियासी शिखर को छुआ। वो बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। जॉनसन की विदाई के बाद वो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लिज ट्रस के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऋषि सुनक अभी 42 साल के हैं। वो ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय हैं, मशहूर हैं। आम लोगों के बीच ऋषि खूब पसंद किए जाते हैं और उनके काम की अक्सर तारीफ भी होती है। 2020 में ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे करवाया था जिसमें वहां के 60% लोगों ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया था। आज ब्रिटेन ऋषि सुनक की समझदारी को सिर आंखों पर रख रहा है और ऋषि सुनक के कंधों पर ब्रिटेन के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। एक जमाना था जब भारतीय मूल के लोगों को ब्रिटेन में कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता था।
ये उनकी कल्पना से भी परे था कि एक दिन उनमें से ही कोई इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ब्रिटेन की सत्ता के गलियारे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक की ये तस्वीर 2.5 साल पुरानी है। तब उन्हें वित्त मंत्री बनाकर ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। Delighted to be appointed. Lots to get on with. Thanks very much. भारतवंशी के रूप में ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचने वाले सुनक ब्रिटेन के प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। ब्रिटेन के बिगड़े आर्थिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्हें खेवनहार के रूप में देखा जा रहा है। Much has changed, but one thing has stayed the same. I said I would do whatever it takes. I have done and I will do so. जिस धरती ने सुनक को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस सरजमी को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश में सुनक भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए वो लगातार अपना विजन रखते रहे हैं। My message to the party and the country is simple. I have a plan to steer our economy through these headwinds. We need a return to traditional conservative economic values, and that means honesty and responsibility, not fairy tales. लिज ट्रस ने सुनक के आर्थिक विजन की अनदेखी की और नतीजा सामने है। 6 हफ्ते में ही प्रधानमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई। Ladies and gentlemen, let's make him our next leader. Let's make him our next Prime Minister. Please welcome Rishi Sunak. जिस ऋषि सुनक की इतनी चर्चा हो रही है, आइए जरा उनका इंडिया कनेक्शन भी देख लें। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका जाकर बस गए थे। सुनक के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और माँ तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही इनके माता पिता की शादी हुई। ऋषि सुनक की पत्नी मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति हैं। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को नहीं भूले हैं। हिंदू आस्था उनके भीतर कूट कूट भरी है। चाहे जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर जाना हो या फिर दिवाली पर दिए जलाना, वो इन त्योहारों का आनंद लेना नहीं भूलते। अगर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने, 2017 में दूसरी बार सांसद बने, 2018 में थेरेसा सरकार में मंत्री बने, 2019 में तीसरी बार सांसद चुने गए। उसी साल बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। पिछले महीने पीएम का चुनाव लड़े, लेकिन लिज ट्रस से हार गए। लेकिन इस बार उस हार की उन्होंने भरपाई कर ली। In the coming days, they will see that I don't just offer change. I don't just offer grip. I'm offering hope. ऋषि सुनक